तो गाइज एमसीक्यूज की शुरुआत हो चुकी है। आज की हमारी क्लास बेसिकली एमसीक्यूज पे होगी। ये वही एमसीक्यूज हैं जो उन टॉपिक्स पे बेस्ड हैं जो हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। और मैं जानता हूं कि आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वीडियोस मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि डेली ही शेयर होती रहें। डेली बेसिस पे 10-15 मिनट्स की एक वीडियो आपको मिले जिसमें आप लिटरेचर के कोई ना कोई हॉट टॉपिक को या बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डेली करें। लेकिन जैसे ही वीडियो आपको मिलती है, आप जानते हो क्या करते हैं? वीडियो को मिलते के साथ ही आप फट से स्किप कर देते हो। पता है क्यों? आप इसलिए स्किप करते हो कि हम इस वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा लेट। हम इसको बड़े जबरदस्त तरीके, टनाटन तरीके से ऐसे देखेंगे, इस तरह से हम इसको करेंगे कि दुनिया देखेगी। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा स्किप कर रहे हैं तो जानते हैं आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? आप अपने सिलेक्शन को स्किप कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक मैं आपको बताऊं, आप इतने बढ़िया तरीके से खुद इतना समय नहीं दे सकते। अगर आप इतने प्रिपेयर्ड इस वीडियो को टाइम नहीं दे पा रहे तो कैसे आप बाद में तैयार करेंगे? सो मेरा मानना है, मेरा सजेशन है कि आप जैसे ही वीडियो का लिंक मिले फटाफट उसको देखें, साथ के साथ देखें, 10 मिनट्स लगा दो, तभी के तभी आगे फिर एमसीक्यूज करते हैं। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट आते हैं अपने एमसीक्यूज पे। ये एमसीक्यूज बेस्ड हैं हमारे यूनिवर्सिटी विट्स पे। तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहां पे। सो लेट अस सी हियर। सो गाइज ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कैंपसेस एडिशन हुडीब्रेस loves metamorphosis and the women in the moon are the best works of जॉन लिली। अब देखो यहां तक तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये सारे वर्क्स जॉन लिली के हैं। देखो आपको रिवाइज भी हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन है कि हु रोट मोस्टली। हु का मींस जॉन लिली से, यानी कि जॉन लिली ने मोस्टली लिखे क्या? नंबर 1, क्या उन्होंने ट्रेजेडीज लिखे, क्या उन्होंने कॉमेडीज लिखी, या फिर क्रॉनिकल प्लेज लिखे, या फिर गाइस उन्होंने लिखे पोएटिक प्लेज। तो देखें, ध्यान से देखिए, आपने जॉन लिली को बढ़िया से किया था। मुझे बताइए इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? रिकॉल करें फटाफट, समय दें अपने आप को, 5 सेकेंड्स का रिकॉल करें। और अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सॉरी, देन यू नीड टू गो थ्रू द वीडियो अगेन, राइट? अगर मैं यहां पे आपको आंसर बताऊं तो ये आंसर आपका बनेगा कॉमेडीज। भाई अगर क्वेश्चन हमारा आता क्रिस्टोफर मार्लो का तो 100% क्या थी? ट्रेजेडीज, लेकिन जॉन लिली ने लिखी कॉमेडीज। तो आंसर हमारा बी बना। देखते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई सेकंड क्वेश्चन कह रहा है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी विट्स इज प्राइमरीली नोन फॉर हिज फरियार बेकन एंड फरियार बंजी। ये वर्क वहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। जॉन लिली, पील, रॉबर्ट ग्रीन या फिर थॉमस किड, इन चारों में से आंसर हमारा क्या बनेगा? तो एज फार एज फरियार बेकन एंड फरियार बंजी, इट इज ग्रीन। ग्रीन हैज रिटन दिस। तो इन यूनिवर्सिटी विट्स में से ग्रीन ही है जिन्होंने फरियार बेकन एंड बंजी को लिखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है हमें, ये क्या कहता है गाइस? ये क्वेश्चन हमें कहता है द स्पेनिश ट्रेजेडी। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने पढ़ी थी, आई रिमेंबर इट, कि आपने इसको बढ़िया से पढ़ा था। तो भाई ध्यान से देखें, ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी है इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फोरशैडोज शेक्सपियर्स। फोरशैडोज देखो, एक होता है ओवरशैडो, ओवरशैडो का मीन्स है उसे ढक लेना, लेकिन फोरशैडो, फोर का मीन्स है आगे की ओर, यानी कि इंडिकेशन करना या उसका कोई एक तरह से फ्यूचर दिखाना। यानी कि शेक्सपियर के किस वर्क का फ्यूचर दिखाती है, का मतलब है वो शेक्सपियर ने किस वर्क में फॉलो किया। आपको याद है स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड का था, जिसमें से 3 इन्वेंशन जबरदस्त निकले थे। कौन कौन से? नंबर 1 रिवेंज ट्रेजेडी, यानी कि रिवेंज लेने वाली बात। सेकंड प्ले विद इन प्ले, और थर्ड कॉस्ट अपीयरेंस, भूत का होना। अब देखो ध्यान से देखेंगे, किंग लियर को देखो, हैमलेट को देखो, मैकबेथ को देखो, ओथेलो को देखो, तो इनमें सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे जाता है? हैमलेट पे, द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे? हैमलेट।
मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, क्योंकि चारों में से आप मैकबेथ और एक आध, देखो किंग लियर ओथेलो बिल्कुल अलग हैं, उनमें कहानी नहीं बनेगी, लेकिन हैमलेट और मैकबेथ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट जो है फोकस इसका फोर शेडो वो किसका है, हैमलेट का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स हु वाज किल्ड इन अ टैवरन ब्रॉल, है ना, टैवरन ब्रॉल में उसको मार दिया गया था एट द एज ऑफ 29। भाई अगर मैं कहूं एक बंदा पैदा होता है 1564 में एंड ही डाइड, ही वाज मर्डर्ड सॉरी 1593, कितने साल हुए जरा ध्यान से देखो, है ना, 60 से लेके 90 तक 30 इयर्स हो गए, 60 90, हाँ 20, और 6 and 3 9 29। तो ये कौन थे, हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, क्योंकि उसी साल पैदा हुए थे, एक दो महीने पहले, जिस साल में शेक्सपियर का जन्म होता है। गेटिंग एवरीवन? तो ही वॉज किल्ड इन अ ब्रॉल, और किसने मारे थे याद है आपको, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इनग्राम फ्राइजर ने, इनग्राम फ्राइजर, ही स्टैब्ड हिम 33 टाइम्स, राइट, उनको स्टैब किया था, चाकू से गोद दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मार्लोज ट्रेजेडीज आर ओल्ड, मार्लो की ट्रेजेडीज कैसी हैं? क्या वो ट्रेजेडी ऑफ द रॉयल पीपल है, लव ट्रेजेडी है, वन मैन ट्रेजेडी है, या फिर रिवेंज प्ले है? भाई जरा ध्यान से देख लो और आप पहुंच जाओ, लाइक आप कोई से भी वर्क उनके देखो, जैसे मैं डॉक्टर फोस्टस की बात करूं तो डॉक्टर फोस्टस सिंगल मैन ट्रेजेडी है ना, और किसी की तो नहीं, डॉक्टर फोस्टस की है। इसी तरह से आप लाइक बात करें किसी की हिस्ट्री की एटसेट्रा, तो मैक्सिमम में आपको डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज वन मैन ट्रेजेडी आपको मिलेगी। कैसी मिलेगी? वन मैन ट्रेजेडी, एंड ही वाज द पर्सन ड्रामेटिस्ट हु रोट ओनली ट्रेजेडीज। ये भी मार्लो के बारे में जबरदस्त है, एंड ही वाज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स। आप ये सारी चीजें जानते हैं अगर आपने पीछे वीडियो देखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, कहता है कि हु कॉइंड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। मार्लो की माइटी लाइन सबसे ऊपर लिखी हुई थी, अगर आप वीडियो में देखेंगे, क्या ये बेन जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन है, आर.एल. स्टीवेंसन है, या फिर रिचर्ड स्टील है? भाई ये तो हमारे बेन जॉनसन ही होंगे जिनको अभी आप पढ़ ही रहे हैं, राइट? तो इट वाज बेन जॉनसन हु कॉइंड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट मार्लो इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश ट्रेजेडी। भाई देखो एक ऐसा एलिमेंट भी है जो सिर्फ और सिर्फ मार्लो ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश ट्रेजेडी में। तो क्या ये ब्लैंक वर्स था? जी नहीं। ब्लैंक वर्स किसने किया था याद करो। डू यू रिमेंबर के हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स? आपको क्या करना है, चलो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं फिर भी। वेट एंड सरे, आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन था जिसने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया। इंटरनल स्ट्रगल, सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स, या फिर यूनिफाइड प्लॉट। 100% इट इज इंटरनल स्ट्रगल। बढ़िया से आपको समझाया गया था। क्वेश्चन बस ऐसे ही बनते हैं, आप एक बार पढ़ें, उस पर क्वेश्चंस करें, आपका चैप्टर तैयार। अब ये क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, कहता है कि द डच स्कॉलर हु इज नोन फॉर हिज वर्क्स लाइक कॉलोकीज एंड इन प्रेज ऑफ फॉली, ये किसने लिखे हैं? क्या ये बोकाशियो है, मैकियावेली है, जॉन कॉलेट है, या फिर इरेज्मस है? गाइस मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया उनसे, बट इट इज इरेज्मस। कौन है ये इरेज्मस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेपल्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेस, मतलब नेपल्स को एक प्लेस के रूप में डिस्क्राइब किया है, और कैसे? ऑफ मोर प्लेजर देन प्रॉफिट एंड येट ऑफ मोर प्रॉफिट देन पिटी। तो ये कौन से वर्क में है? यूफेमिज्म बाय लिली, पेंडोस्टो, पेंडोस्टो, ये टी यहां पे गैप हो गया, पेंडोस्टो बाय ग्रीन, द एडवेंचर्स ऑफ मास्टर एफ.जे. बाय गैस्कोइग्नी, या फिर रोजेलिंडा बाय लॉज। तो गाइस आंसर हमारा आ जाता है यूफुइज्म। आपको याद है मैंने उस समय पे आपको यूफुइस के बारे में बताया था, पर्निशियस स्टाइल के बारे में बताया था, एंड ऑल्सो यूफेमिज्म के बारे में बताया था। सारी चीजें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को देखा है।
आंसर हमारा जाएगा ए। और अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन गाइज इस क्वेश्चन को देखने के पहले देखते हैं यहां सबसे, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय थॉमस नैश इज अ टिपिकल, ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है थॉमस नैश का, ये टिपिकली है क्या? लव ट्रेजेडी है, पेस्टोरल रोमांस है, रिवेंज प्ले है, या फिर भी पिकारेक्स नॉवेल है? अरे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो मैं भी भूल गया। अब भाई भूली हुई चीज को तो बताया नहीं जा सकता, तो ये क्वेश्चन आप पे छोड़ दिया जाता है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, आंसर देना है, जैसे मुझे पता चल सके कि आपने वीडियो देखी या फिर नहीं देखी, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन तभी आपके पास आएगा जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे। एंड होप सो के इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए गाइज, आज के इस सेशन में हम करते हैं इतने ही क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बढ़िया से तैयार करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।